नमस्कार विद्यार्थियों। आज के लेक्चर में हम शहरी जीवन के महत्व के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे कि मेसोपोटामिया की संस्कृति के अंतर्गत शहरों का क्या महत्व था। देखिए, हम जानते हैं कि सर्वप्रथम जो शहरों का आविर्भाव हुआ वो मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग में हुआ। इसलिए हम ये भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर शहरों को किस प्रकार से लोगों ने महत्व दिया होगा। देखिए, मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो शहरों को बहुत अधिक महत्व देते थे और यहाँ पर शहरों में बहुत सारी संस्कृतियों के और समुदायों के लोग निवास करते थे, साथ साथ रहते थे। जब कभी भी युद्धों के अंतर्गत शहर जब नष्ट हो जाते थे तो उन्हें काव्यों के माध्यम से याद किया जाता था। यहाँ पर ऐसे ही एक शहर उरुकनगर की बात हम यहाँ करेंगे और साथ साथ एक महाकाव्य जिसके अंतर्गत उसका विवरण दिया गया है उसकी यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, एक गिलगिमिश महाकाव्य था जो लगभग 12 पट्टिकाओं पर उत्कीर्ण मिला है। इस महाकाव्य के अंतर्गत ये बताया गया है कि गिलगिमिश एक उरुकनगर का शासक था जो एन मरकर के कुछ समय पश्चात शासक बना। उरुक एक भव्य नगर था और एक दिन अचानक गिलगिमिश के एक मित्र जो वीर था उसकी मृत्यु हो जाती है। अपने मित्र की मृत्यु के पश्चात वह काफी दुखी होता है और अमृतत्व की खोज में इधर उधर भटकता रहता है। अंततः बहुत स्थानों पर भटकने के पश्चात जब उसे सफलता नहीं मिलती तो वह वापस अपने नगर उरुक आ जाता है और वहाँ पर चहलकदमी देते हुए स्वयं को घूमते हुए स्वयं को सांत्वना देने का प्रयास करता है। तभी उसकी नज़र अपने उरुक नगर की इमारतों पर और चारदीवारी पर पड़ती है। तब वह यह विचार करता है कि चाहे भले ही मुझे अमृतत्व ना मिला हो परंतु मेरे आगे आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो इस शहर जो भव्य शहर है उसका आनंद उठाएंगी। इस प्रकार से इस महाकाव्य के माध्यम से शहर के महत्व को यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। तो यहाँ पर यही ध्यान रखने योग्य है जो गिलगिमिश महाकाव्य है उसके अंतर्गत उरुक नगर का विवरण हमको यहाँ पर मिलता है। तो ये तो शहरों के महत्व के विषय में होता है कि किस प्रकार से जो उरुक नगर के या मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो अपने शहरों को किस प्रकार से हृदय स्थल में रखते थे और उनको कितना अधिक महत्व देते थे। अब हम बात करते हैं लेखन कला की क्या देन रही है। जो लेखन कला मेसोपोटामिया के अंतर्गत लेखन कला का जो विकास हुआ उस लेखन कला की आज दुनिया को क्या देन रही है इसके विषय में हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो देखिए, यदि लेखन कला नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे हम जानते हैं कि लंबे समय तक किन्हीं चीज़ों को बरकरार रखने के लिए स्थायित्व प्रदान करने के लिए लेखन बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमको जो हमारे मस्तिष्क में रहती हैं या मौखिक रूप से रहती हैं वो अधिक समय तक स्थायी नहीं रहती। इसलिए स्थायित्व प्रदान करने के लिए लेखन कला आवश्यक है और इसी लेखन कला ने हमको मेसोपोटामिया के अंतर्गत जो बहुत सारे आविष्कार हुए, जो बहुत सारी नई खोजें हुई, उनके विषय में यहाँ पर दुनिया को बताया है। तो देखिए, मेसोपोटामिया की दुनिया को जो सबसे बड़ी देन रही है वो लेखन कला के अंतर्गत रही है। काल गणना और गणित की जो विद्वतापूर्ण जो प्रक्रियाएं वो करते थे उनके बारे में। जैसे हम यहाँ बात करेंगे गणित के विषय में। तो देखिए, गणित के अंतर्गत मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो गुणा, भाग, वर्ग, वर्गमूल निकालने की पद्धति, इसके अतिरिक्त चक्रवर्ती ब्याज आदि निकालने की जो गणना प्रक्रिया जो करते थे वो हमें उन लिखित पट्टिकाओं पर मिली है। और ये जो गणनाएं हैं उस समय जो इनके द्वारा जो गणनाएं की गई है वो लगभग आज की गणनाओं से बिल्कुल ठीक सटीक लगभग सटीक बैठती है। तो ये जो गणितीय प्रक्रियाएं हैं ये यदि लेखन कला नहीं होती तो ये गणितीय प्रक्रियाएं भी हमें आज अस्तित्व में नहीं मिलती। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि काल गणना के क्षेत्र में देखते हैं तो देखिए, ज्योतिष के क्षेत्र में भी, खगोल के क्षेत्र में भी मेसोपोटामिया लोगों ने काफी विकास कर लिया था। हमें पट्टिका लिखित जो पट्टिकाएं मिली है उनसे पता चलता है कि मेसोपोटामिया वासियों ने वर्ष का 12 महीने में विभाजन किया था, जो आज भी हमारे यहाँ 12 महीने का विभाजन है, और 1 महीने का 4 हफ्तों में विभाजन किया था। उसी प्रकार से आज हमारे 4 हफ्ते होते हैं लगभग। और इसके अलावा एक दिन का उन्होंने 24 घंटों में और 24 घंटे का जो 1 घंटे का 60 मिनट में विभाजन, ये हमें जो आज हमारी जो गणना है जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि समय का जो जिस प्रकार से हम विभाजन करते हैं वो जो विभाजन है वो हमें
मेसोपोटामिया वासियों की ही देन है। इसके अतिरिक्त सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की गणना के विषय में भी हमें मेसोपोटामिया वासियों से ही पता चलता है, क्योंकि जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होता था तो मेसोपोटामिया वासी जो हैं वो वर्ष के हिसाब से, महीने के हिसाब से और दिन के हिसाब से उसका गणना करके रखते थे। इससे आगे आने वाले चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के विषय में वो जो है पहले से ही गणना कर सकते थे कि सूर्य ग्रहण कब होगा और चंद्र ग्रहण किस तिथि को होगा। इस प्रकार से ज्योतिष के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में, काल गणना के क्षेत्र में मेसोपोटामिया वासियों द्वारा हमें बहुत सी देन है जो दुनिया को उनके द्वारा दी गई है। ये तभी संभव हो पाया है जब लेखन कला विद्यमान थी। यदि लेखन कला नहीं होती तो हमें संभवतः ये जो मेसोपोटामिया की देन है वो भी नहीं मिल पाती। तो यहाँ पर लेखन कला का काफी महत्व रहा है। इसके अतिरिक्त जो लिखित पट्टिकाएं हमको मिली हैं उनसे यह भी पता चलता है कि जो उस समय के विद्यालय थे उन विद्यालयों में छात्रों को केवल एक प्रशासनिक अधिकारी या लिपिक बनाने हेतु उन विद्यालयों में शिक्षा नहीं दी जाती थी, बल्कि वो इन पट्टिकाओं की नकल करके और जो परंपराएं मेसोपोटामिया वासी चलाना चाहते थे उन परंपराओं को आगे बढ़ाते थे। इस प्रकार की काल गणना वगैरह या जो गणित की प्रक्रियाएं हैं इनको वो विद्यार्थी अपने आने वाली पीढ़ियों में आगे बढ़ाते थे। इस प्रकार से ये परंपराएं आगे से आगे चलती रही। तो यहाँ पर जो हमारा दूसरा चैप्टर है आज समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम तीसरे चैप्टर की बात करेंगे। धन्यवाद।